ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 16। सुर असुरानाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभुः सुरासुरानामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः सुरासुरानामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः सुरासुरानामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। 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 माताएं। सुरासुरानामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण सुरानामुदधिं मथनतां मंदराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। सुर आस्तिकों असुरानाम तथा नास्तिकों का उदधिम समुद्र में मथनतां मंथन करते हुए मंदराचलम मंदराचल पर्वत को दध्रे धारण किया कमठ कच्छप रूपेण के रूप में पृष्ठे पीठ पर एकादशे 11वां विभुः महान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री शिवद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य
एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के 11वें अवतार के रूप में कच्छप अवतार का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। वास्तव में भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है ना। यहाँ पर गिनती की जा रही है कि ये 11वां अवतार है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है अवतारा ही असंख्ययाम, कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। जैसे सागर की लहरें होती हैं, है ना, तो सागर में लहरें हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। इतने जो हैं भगवान के अवतार हैं। हर क्षण एक ना एक भगवान का अवतार होता रहता है। स्विच ऑफ कर सकते हैं मोबाइल। सभी देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो कथा श्रवण करने में थोड़ा आप ध्यान लगाइए। इस माह में पूरा ध्यानपूर्वक हम जो है श्रवण करें अच्छे से। तो शास्त्र में बताया कि कोई, है ना, इस जगत में जो है धूल के कण हो सकता है प्रयास करे तो शायद गिन ले, है ना, लेकिन भगवान के अवतारों को कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि इतने जो हैं अवतार हैं। तो यहाँ पर भगवान का कच्छप अवतार हो रहा है, जो कि सुर देवतागण और जो असुरगण हैं, बलि महाराज और अलग अलग असुर, तो उनके बीच में देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र मंथन हुआ। तो उस मंथन के फलस्वरूप भगवान ने ये अवतार ग्रहण किया। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में इस कथा का पूरा विस्तार से वर्णन हुआ है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि, है ना, भगवान के धाम से आते हैं और भगवान के द्वारा अर्पित दी हुई वो माला पहने हुए होते हैं। तो रास्ते में इंद्र अपने हाथी पर जा रहे हैं, तो रास्ते में दुर्वासा मुनि से भेंट होती है। तो दुर्वासा मुनि विचार करते हैं कि इंद्र है ना, साधु का ये स्वभाव होता है, तो उन्होंने अपने गले से जो माला है, जो पुष्पहार है, वो इंद्र के गले में डाल दी, है ना, कि इनको भी थोड़ी कृपा मिल जाए भगवान की। लेकिन इंद्र ने क्या किया कि वो माला जो है वो हाथी के सूंड में पहना दी। और हाथी तो क्या है, पशु है ना, तो उसने जो है सूंड से पैर में लिया और पैर के तरह जो है उसको रोंद करके इस प्रकार से उसके टुकड़े कर दिए। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं थोड़ा बुरा उनको लगा, है ना। वैसे भी दुर्वासा ऋषि तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना, लेकिन उस समय थोड़ा ज़्यादा क्रोधित नहीं हुए, शांत, और वो स्थान से चले गए। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप इंद्र का जो सारा ऐश्वर्य था, है ना, स्वर्ग का राज्य और सारा ऐश्वर्य से वो विहीन हो गया। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया, है ना, महान भगवान के भक्तों का जो है इंद्र ने अपराध कर दिया। तो सामान्यतः हम देखते हैं इंद्र जो है एक पद पर हैं, है ना, तो पद के कारण अहंकार आना स्वाभाविक है। कोई राजा होता है तो क्या अहंकार होता है ना, तो राजा जैसे नेता है कोई,
है ना। तो नेताओं को तो क्या बहुत सारे लोग जो है मिलते रहते हैं आए दिन, तो दिन भर में जो है कितने लोग उनको माला पहनाते होंगे, है ना। तो वो उसका महत्व जो है उतना नहीं समझते। कितने लोग तो माला पहना रहे हैं, तो ठीक है निकाली और जो है कहीं भी डाल दी, फेंक दी, है ना। तो इस इंद्र भी जो है इसी प्रकार से थे कि यार कितने सारे देवता जो है मेरे स्वागत करते रहते हैं है ना, अच्छी अच्छी मालाएं जो है मुझे पहनाते रहते हैं, तो ये माला भी क्या है ना, एक माला उन्होंने पहना दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको भी इसी प्रकार से इंद्र ने महत्व दिया, लेकिन वो साधारण माला नहीं थी, है ना, क्योंकि भगवान के भक्त का जो है प्रसाद है वो वास्तव में जो है महाप्रसाद होता है ना। भगवान जिसको ग्रहण कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रसाद। और भगवान के भक्त जब उसको ग्रहण कर रहे हैं और उनका उच्छिष्ट किसी को प्रदान कर रहे हैं ना, वो चाहे माला हो, पुष्पहार उनके गले में भक्तों के, या भक्तों के वस्त्र हों, है ना। कई बार सन्यासी अपने शिष्यों को वस्त्र जो है उनके भेंट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, या और भी अलग अलग उच्छिष्ट हो, प्रसाद हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत भक्ति में प्रगति के लिए महान वरदान बताई गई है ना। चेतन चेतावनी में बताया गया है भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष यही 3 महाबल। कि भक्त पद धूलि है ना, भक्तों का जो है चरण कमल, चरण रज, और भक्त भुक्त जल है ना, उनके जो है पाद प्रक्षालन का जल, फिर जो है भक्त भुक्त अवशेष, जो प्रसाद, जो उच्छिष्ट उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये 3 जो है महाबल बताए गए हैं ना। हमारी आध्यात्मिक प्रगति में करने के लिए इन 3 बल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ये 3 रूपों में कहीं ना कहीं हमें एक भक्त की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में लोगों को उतना महत्व पता नहीं होता, कई बार भक्तों को भी पता नहीं महत्व होता है ना। अभी कुछ समय पहले जन्माष्टमी कार्यक्रम था, तो ऐसे ही भगवान की जो एक पुष्पहार मैंने एक भक्त को दिया, तो ऐसे ही निकाल करके और उसको जो है वहाँ टेबल पे डाल दिया है ना, कोई महत्व उसको जो है नहीं दिया। तो ये भगवान को अर्पण मतलब है ना, कुछ भी चीज़ें तो वो स्वयं महाप्रसाद है, पूरी श्रद्धा के साथ उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। वास्तव में वो हमारे लिए कृपा है। श्रीमद् भागवतम वर्णन उद्धव जी है ना, वर्णन करते हैं कि उद्धव जी सिर्फ जो है भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण जो वस्त्र पहनते थे, है ना, बाद में वो उद्धव जी उनको पहनते थे। भगवान जो चीज़ उपयोग नहीं कर रहे उसके अलावा वो कोई भी उपयोग दूसरी वस्तु नहीं करते थे। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए ना, कि कुछ भी भगवान के संबंध में कोई भी चीज़ है ना, तो उसका हमें जो है अनादर नहीं करना चाहिए। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, है ना, लेकिन राजा होने के कारण, चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी होने के कारण ऐसे राजा से भेंट नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, है ना। तो कैसे मुलाकात हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों ने निवेदन किया बहुत बार, तो ठीक है मैं कृपा दूंगा, है ना, तो स्वयं नहीं मिलूंगा, अपना एक वस्त्र जो है उनको आप दे दीजिए ना, पहुँचा दीजिए। तो प्रताप रुद्र को जो है वो वस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने अपना उत्तरी वस्त्र जो है दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को जब मिला तो वो भाव विभोर हो गए, और नित्य प्रतिदिन जो है वो चैतन्य महाप्रभु मानकर ही उसकी उन्होंने पूजा की, क्योंकि जो भी भगवान से या भगवान के भक्तों से संबंधित चीज़ होती है तो उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है ना। पुष्पहार है, माला है, जो भी धारण कर रहे हैं वो सब एक प्रकार से उनसे अभिन्न है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो इंद्र ने अपमान किया, इसलिए सारा ऐश्वर्य से इंद्र विहीन हो गया और राज्य छिन गया। बलि महाराज ने आक्रमण किया और सब देवताओं को जो है भगा दिया है ना। सारे देवता क्या है, रोड पर आ गए। कहाँ इंद्र है ना, सब चंद्र राजा के पद पर हैं, अपना एक पद है ना, स्वर्ग लोक में हैं, सब भोग भोग रहे हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि के प्रति जो है अपराध होने के कारण, अपमान होने के कारण वो जो है दर बदर हो गए ना, तो छुपने लगे फिर, है ना। इधर उधर सब देवता जो है भाग रहे हैं, छुप रहे हैं कि कहाँ हमें शरण मिले, है ना। क्योंकि बलि महाराज और सब असुर बहुत बलशाली हो गए उसके कारण, क्योंकि उन्होंने उनके गुरु की जो है शुक्राचार्य अच्छे से सेवा की थी, तो उनके गुरु के माध्यम से सेवा उनको प्राप्त हुई। लेकिन इंद्र ने अपमान किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव अपराध, है ना। हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार से हमें जो है कोई वैष्णव है ना, साधु के प्रति कहीं अपराध ना हो जाए जाने अनजाने। तो सारा जो भी हमारा ऐश्वर्य है, सब कुछ हमने जो प्राप्त किया है, तो हम क्या हो जाएंगे, उससे एक क्षण भी नहीं लगेगा, है ना, विहीन हो जाएंगे। सामान्यतः ऐसा होता है कि
कोई पद है या सब अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है तो वो अहंकार आ जाता है ना। स्वाभाविक है कि अब तो है ना इतने सारे लोग जो है मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, तो सब मुझे फिर दूसरों को महत्व देने की क्या आवश्यकता है। तो वही इंद्र के अंदर भी है ना पद होने के कारण और सब ऐश्वर्य है ना, स्वर्गलोक में इतने ऐश्वर्य हैं कि वहाँ पर जो है भगवान याद ही नहीं आते हैं क्योंकि इतना जो है भोग और ऐश्वर्य है, इतना उसमें लिप्त रहते हैं है ना। तो इसलिए वो सब स्मरण रख पाना ये सब बहुत कठिन होता है ना, अहंकार का मिथ्या अहंकार जनित हो जाता है। तो इंद्र के साथ वही हुआ और उसके कारण पूरा उनको विहीन होना पड़ा। तो जब विहीन हो गए तो फिर गए ब्रह्मा जी के पास है ना। जब भी विपत्ति आती है देवताओं पर तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते है ना। भगवान के पास जाने के लिए, प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना तो ब्रह्मा जी क्या एक माध्यम है ना, थोड़ी कोई पहचान होती है तो फिर क्या है भगवान बात सुन सकते हैं, राजा बात सुन सकता है अच्छे से है ना। कोई मंत्री किसी से पहचान है हमारी तो थोड़ा सिफारिश लेके जाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता जो है गए, ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि हम तो पूरा रास्ते पर आ गए हैं है ना, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, राज्य पूरा जो है छिन गया सब कुछ हमारा तो आप कुछ कीजिए इस प्रकार से है ना। तो ब्रह्मा जी जो है लेते हैं उनको और ले करके फिर इसी भौतिक जगत में है ना भगवान का एक धाम है जिसको कहा गया क्षीर सागर, जहाँ पर कि क्षीरोदक साई विष्णु जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं वो निवास करते हैं। तो क्षीरोदक साई विष्णु सामने से दर्शन नहीं देते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो सब पुरुष सूक्त शास्त्रों में स्तुति बताई गई है, वो पुरुष सूक्त के माध्यम से सब देवतागण स्तुति करते हैं और भगवान फिर उनको आदेश देते हैं है ना, शब्द के रूप में जो है वहाँ पर आदेश होता है। तो ब्रह्मा जी के साथ सब देवता जाते हैं क्षीर सागर में है ना, भगवान वहाँ पर जो है हमेशा निवास करते हैं। पूरा इसी भौतिक जगत में ये भगवान का वैकुंठ धाम है ना, दिव्य धाम इसको कहा गया, भौतिक जगत में ही है ना। सब कुछ भौतिक जगत का विनाश होने पर भी ये सब धाम जो है भगवान का शाश्वत और दिव्य धाम बना रहता है। तो देवताओं जब प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान वहाँ पर जो है प्रकट होते हैं और भगवान उनको वर्णन करते हैं कि ठीक है अभी तो तुम्हारा सबको राज्य जो है छीन गया है, सारी शक्ति भी तुम्हारी चली गई है क्योंकि तुमने अपराध किया दुर्वासा ऋषि के प्रति। तो इसका एक उपाय है कि कैसे तुम्हें दोबारा से तुम्हारा राज्य जो है प्राप्त हो और स्वर्गलोक में सभी देवता दोबारा से पुनः स्थापित हो सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें असुरों से संधि कर लेनी चाहिए है ना, और असुरों से संधि करके उनके पास आप जाइए, उनसे संधि कीजिए, उनको बताइए कि हम जो है सागर का मंथन करेंगे है ना। तो उससे अनेकानेक जो है रत्न सब प्राप्त होंगे और अमृत प्राप्त होगा, तो सब मिल करके जो है इस प्रकार से उसको बांटेंगे ना। लेकिन देवता लोग ने प्रश्न किया कि कैसे, हम तो जो है बलशाली नहीं हैं, तो असुर तो सब छीन लेंगे है ना, कैसे संभव है, वो तो सब हमसे जो है अगर प्रकट भी होगा उत्पन्न भी होगा हम प्रयास करेंगे तो वो तो छीन लेंगे। तो वो भगवान ने कहा कि ठीक है जो भी होगा वो देखा जाएगा है ना, लेकिन आप पहले जो है इस प्रकार से प्रयास करो। तो और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भगवान वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं है ना, न्याय बता रहे हैं है ना। भगवान जो है सांप और चूहे का न्याय इंद्र को बताते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है, अभी क्या है तुम्हारा सब ऐश्वर्य और शक्ति पूरे छीन है ना, तो अभी आवश्यकता है इसलिए तुम्हें जो है उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए है ना। वास्तव में असुरों के साथ संधि नहीं होनी चाहिए और वो करेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि अभी आवश्यकता है और ये समुद्र मंथन जो है अकेले तुम्हारी सहायता से भी नहीं हो सकता, तुम अकेले भी नहीं कर सकते, ना ही असुर अकेले कर सकते हैं है ना। दोनों का, देवताओं का और असुरों का मिल करके सहयोग आवश्यक है, तभी जो है समुद्र मंथन हो पाएगा। तो इसलिए आप उनको बताइए, प्रस्ताव दीजिए, संधि कीजिए है ना, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर क्या है गधे को भी बाप बनाना पड़ता है तो भगवान खुद ये जो है शिक्षा दे रहे हैं ना। प्रश्न उठ सकता है भगवान कैसे शिक्षा दे रहे हैं है ना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जरूरी है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के न्याय बताई गई, नीति बताई गई है ना, विदुर नीति, शुक्र नीति, अलग अलग प्रकार की। तो धर्म के कार्य के लिए, सही उद्देश्य के लिए हमें आवश्यकता पड़ने पर जो लक्ष्य है उसको अलग अलग तरीके से भी हमें प्राप्त करना पड़े तो हमें उसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है सही है ना। जैसे
महाभारत के युद्ध में है ना भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं अर्जुन को कि कर्ण को जो है मारो, है ना, छल से वहाँ पर मारा। तो कर्ण सब की ये क्या है, आप तो धोखा कर रहे हैं तो भगवान वहाँ बनने के तुमने कौन सा जो है ना बहुत अच्छा जो है सब नीति नियम का पालन किया, है ना। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य और सब जो है कहीं ना कहीं नीति अपना करके उनका वध किया जाता है, क्योंकि वो आवश्यक भी है। जो दुष्ट होता है तो चाणक्य पंडित करते हैं सठम सठ्यम आचरित, है ना, दुष्ट के साथ क्या है तो दुष्ट जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। तो सांप और चूहे का जो है न्याय बताते हैं ना। एक कहानी है कि एक बार क्या, एक सांप और चूहा जो एक बिल में फंस गए, एक जाली में फंस गए, जाल में, सुनी होगी आपने सबने कहानी बचपन में, है ना। तो सांप का तो भोजन है चूहा, तो सांप ने विचार किया कि चूहे को खा लेता हूँ, है ना, लेकिन तुरंत विचार आया कि अगर इसको खा लूँगा तो मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। तो इसलिए फिर उसने विचार किया कि मैं चूहे से जो है अभी संधि कर लेता हूँ, मित्रता, है ना। तो चूहे का कार्य है जाली को काटना, है ना, वो इसमें छेद कर सकता है। तो उससे बोला कि मित्र तुम जो है ये इसमें छेद करो और हम दोनों जो है बाहर इससे निकल जाएंगे। लेकिन सांप के मन में तो विचार क्या था कि जैसे ही जो छेद करेगा और निकलने का प्रयास करेगा वैसे ही पकड़ लूँगा इसको और खा जाऊँगा। तो ऐसे ही हुआ, है ना, चूहे ने छेद किया और सांप ने उसको पकड़ लिया और चूहे को खा लिया और फिर सांप जो है उसमें से बाहर निकल गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये सांप और जो है चूहे का भगवान यहाँ पर न्याय बता रहे हैं कि तुम अभी जो है देवताओं से संधि कर लो, है ना, उनको इस प्रकार से प्रस्ताव दो और बाद में फिर जो है अमृत की प्राप्ति होगी तो तुम्हें उससे लाभ होगा। तो असुर देवतागण जाते हैं वहाँ पर बलि महाराज के पास, है ना, और इस प्रकार से प्रस्ताव रखते हैं उनके पास। तो देवतागण इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हम जो है ये युक्ति अपनाएंगे, है ना, सर्प और चूहे का न्याय। लेकिन उधर असुर जो हैं वो सब सोच रहे हैं कि देवता तो क्या वैसे निर्बल है है ना, तो इनके पास तो शक्ति है ही नहीं, इनको तो हमने वैसे ही मार करके जो है स्वर्ग से सब निकाल दिया, भगा दिया है, तो ये तो निर्बल है। तो जब अमृत प्राप्त होगा तो वो हम इनसे बहुत आसानी से छीन लेंगे, है ना, और इनको तो भगा देंगे मार करके, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से असुर जो है वहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो यही विचार करके और हम सारा अमृत फिर सब असुर हम ग्रहण कर लेंगे और ज़्यादा हम जो है शक्तिमान बन जाएंगे। तो ये विचार करके बलि महाराज असुरों ने भी देवताओं से संधि कर ली। तो संधि हो गई तो सब जो है फिर समुद्र मंथन के लिए आगे बढ़े कि अब क्षीर सागर में जो है मंथन करना है। तो भगवान ने उनको बताया था उपाय कैसे सब करना है ना। तो सारी औषधियाँ अलग अलग जो हैं वो सब देवताओं और असुरों ने लेकर के समुद्र में डाल दी और मंथन करना है। तो समुद्र का कोई जो है साधारण जो है हमारा दही मथना नहीं है कि एक साधारण मथनी से जो है छोटी सी उससे मंथन हो जाएगा, है ना। पूरा विशाल इतना जो है समुद्र का मंथन करना है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा जो है कुछ मथानी एक चाहिए, है ना, और रस्सी भी बहुत बड़ी और शक्ति भी जो है। तो इसलिए सब देवताओं और असुरों की वहाँ पर आवश्यकता थी। तो मथनी के लिए उसको जो है मंदराचल पर्वत को उन्होंने जो है मथानी बनाने का प्रयास किया कि मंदराचल पर्वत। तो मंदराचल पर्वत क्या है, वर्णन है कि पूरा जो है सोने का बना हुआ है मंदराचल पर्वत जो है, और कई योजन लगभग जो है हजारों योजन जो है पूरा ऊंचा और चौड़ा, इस प्रकार से जो है वो मंदराचल पर्वत है। तो सब बड़ी मुश्किल से जो है मंदराचल पर्वत को लिया देवताओं ने, असुरों ने, है ना, और उठा कर ला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत भारी है ना, पूरा सोने का है। तो उठा कर ला रहे हैं, लेकिन रास्ते में क्या है कितना भारी है तो दब गए बहुत सारे, तो है ना, मर गए, कुछ देवता भी मर गए, कुछ जो है असुर भी, है ना, सब हाथ पैर उनके जो है दब गए, टूट गए सब है ना, बहुत सारे जो सब पूरा शक्ति जो है वहीं पर छीन हो गई। तो सारे देवता असुर सब रास्ते में गिर गए। तो भगवान फिर वहाँ पर गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होते हैं, है ना। तो आते हैं भगवान, और भगवान क्या करते हैं वहाँ पर दृष्टिपात करते हैं ना, स एक क्षत जैसे शास्त्रों में बताया। तो भगवान के देखने से क्या है, जो सारे देवता या असुर जो सब मर गए थे या कुछ जो है शक्ति, है ना, जिनको सब चोट आ गई थी, तो वो सारे पुनः उत्साह के साथ जीवित हो जाते हैं। और भगवान जो है इतना भारी मंदराचल पर्वत है ना, जिसको कि इतने सारे असुर और देवता शक्तिवान, है ना, उस समय जो है सब असुर और देवताओं को साधारण शक्ति नहीं थी, बहुत बड़े बड़े उनके पास जो है सब शक्ति, इतने सारे मिलकर भी जो है इसको नहीं उठा पा रहे थे, उसको नहीं। तो भगवान ने तो क्या अपने एक उल्टे हाथ में जो है ना ऐसे जो है उठा लिया
इस प्रकार से ना। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान कैसे जो है हमेशा सर्वशक्तिमान है ना। भगवान को कोई जो है वहाँ पर समस्या नहीं हुई, भगवान ने एक हाथ किया और बहुत आसानी से जो इतना विशाल कई हजारों योजन जो है मंदराचल पर्वत को बहुत आसानी से उठा लिया और उठा करके एक जो है गरुड़ जी के पंख पर रख दिया है ना। तो भगवान के भक्ति की भी महान शक्ति होती है, भगवान की कृपा से भगवान अपने भक्तों को भी महान जो है शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान के पास गरुड़ जी भी एक पंख पर तो जो है मंदराचल पर्वत रख लिया और एक पंख पर जो है सारे देवता और असुर उनको बिठा लिया है ना। तो हम विचार कर सकते हैं कि कितना जो है महान गरुड़ जी में शक्ति होगी ना। और फिर ऐसा नहीं कि उनको कोई जो है कष्ट हो रहा है ना उड़ने में, बहुत आसानी से जैसे नॉर्मल में जो है उड़ रहे हैं इसी प्रकार से उड़ करके और क्षीर सागर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जो है उतार देते हैं। तो वहाँ पर सबको उतारने के बाद मंदराचल पर्वत को रखने के बाद फिर भगवान बोलते हैं कि अब गरुड़ जी को आदेश देते हैं कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तक गरुड़ जी वहाँ पर रहते तो फिर बासुकी नाग जिसको कि रस्सी बनाया जाना था, बासुकी नाग जो है वहाँ पर नहीं आता क्योंकि गरुड़ जी का भोजन है सर्प है ना। तो सांप जो है गरुड़ जी से डरते हैं, तो इसलिए गरुड़ जी को आदेश देते हैं कि तुम जाओगे तभी जो है यहाँ पर बासुकी आएंगे और इसको देवता और असुर सब रस्सी बना करके फिर जो है ये मथ पाएंगे। तो गरुड़ जी जाते हैं और फिर बासुकी नाग आता है तो उसको पूरा मथानी जो मंदराचल पर्वत है ना उसमें लपेट करके और एक साइड में जो है मुख की तरफ जो है देवता हो जाते हैं है ना, और पूंछ की तरफ जो है असुरों के लिए छोड़ देते हैं। तो असुर तो क्या हमेशा दुर्बुद्धि होते हैं, थोड़ा विपरीत ही सोचते हैं है ना। जैसे मुसलमान होते हैं ना, हिंदुओं के विपरीत ही कार्य करते हैं, उल्टे सब तो ऐसे असुर भी जो है विपरीत ही होते हैं। तो उन्होंने सोचा अरे हमको जो है ये पूंछ दे रहे हैं, ये तो निम्न है, तुच्छ है ना, हम श्रेष्ठ हैं और पूंछ हमको पकड़ा रहे हैं, नहीं पूंछ नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि भगवान ने आदेश भी दिया था है ना, जब क्षीर सागर में प्रार्थना जब देवताओं ने की थी तो वहाँ पर आदेश दिया था कि जो भी देवता असुरगण जो भी बोले उसमें विरोध मत करना देवताओं से ना, कोई भी बहस मत करना, चुपचाप जो है स्वीकार कर लेना तुम है ना, तो तुम्हें फिर अंतिम में कृपा प्राप्त होगी। तो जो भी वो कुछ लेना चाहें करना चाहें बस हाँ में हाँ इस प्रकार से मिलाना। तो इस प्रकार से असुरों ने सबकी पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे है ना, क्योंकि वो अहंकार था अपने है ना, पद का जो है सब घमंड होता है ना निम्न कार्य करने में है ना। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कई बार है ना, सब जो है इस प्रकार से कि कैसे हम जो है करेंगे, नहीं तो मुख लेते हैं ना कि हम जो है मुंह की तरफ रहेंगे। असुरगण इस प्रकार से विचार करते हैं तो देवता ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है मुँह ले लीजिए वास्तव में वो तो नीति थी एक है ना, और देवतागण जो है सब पूंछ पकड़ लेते हैं। तो जब मंथन जो है चालू करते हैं है ना, तो जो पूरा बासुकी नाग है उसका पेट है ना पूरा मथा जा रहा है, तो उसमें से पूरा जहर विष है ना, और बासुकी नाग जो है उसके एक मुख नहीं कई कई हजारों मुख हैं, इस प्रकार से मुख थे। तो सारा जो है वो जहर विष है ना वो सब बाहर निकलता है बासुकी नाग से, तो सारे जो है देवता वो सब असुर सब काले हो जाते हैं इतना जो है धुआं आता है, सारे जो है काले हो जाते हैं, मुंह सब साफ करते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार ना पूछते हैं एक दूसरे से क्या कुछ हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो प्रतिष्ठा का सवाल है ना, दूसरों को बताएंगे अरे भाई समस्या कुछ हो गई तो वो क्या सोचेगा, इसलिए साफ करके और फिर लग जाते हैं, बोलो नहीं कोई समस्या नहीं है ना। तो सारा क्योंकि इतने जो है पूरा मथने से जो है पूरा विष है ना सब बाहर बासुकी मुख से निकलता है, तो सारे जो है पूरी आदि शक्ति और सब जो है काले हो जाते हैं ना पूरी उनका जो है। तो इस प्रकार से मंथन जो है करते हैं, लेकिन क्या है मंथन का कोई आधार नहीं था वहाँ पर है ना, जो मंदराचल पर्वत है उसका कोई आधार नहीं होने के कारण वो नीचे समुद्र में जाने लगता है। तो फिर समुद्र में जाते देख करके फिर भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान वहाँ पर जो है पूरा अपना हजारों योजन है ना, क्योंकि जो मंदराचल पर्वत है वो कई योजन चौड़ा और इस प्रकार से बड़ा था ना, तो उसके लिए भगवान जो है कच्छप का अवतार लेते हैं ना। तो कच्छप भी भगवान पूरा विशाल कि सारे समुद्र में जो है कई हजारों योजन तक जो है वो भगवान का पूरा विस्तार होता है, इतना जो है भगवान अपने कच्छप के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसके नीचे आधार बन जाते हैं मंदराचल पर्वत के नीचे। तो फिर आधार बन जाते हैं तो वो स्थिर हो जाता है और ऊपर से भी उसको जो है स्थिर कर देते हैं भगवान
मंदराचल पर्वत के ऊपर जो है शिखर पर, वहाँ पर भी जो है शक्ति अपने माध्यम से उसको भी स्थिर कर देते हैं, जिससे कि आसानी से जो है मंथन हो सके, है ना। तो आगे आधार जब पूरा स्थापित हो जाता है इस प्रकार से, और भगवान को जो है जब फिर मंथन जब किया जाता है तो ऐसा नहीं कि भगवान को जो है उसमें कोई कष्ट हो रहा है ना। भगवान को भागवतम वर्णन ऐसा लग रहा था कि जैसे खुजली होती है ना पीठ में, तो फिर खुजा लेते हैं तो थोड़ा आनंद आता है तो कच्छप भगवान अवतार में जो है इस प्रकार से ना, भगवान को भी कभी कभी खुजली होती है तो वो फिर लीलाएं करते हैं ऐसे। तो ये एक लीला कच्छप अवतार के रूप में इस प्रकार से भी कि भगवान अपना जो थोड़ा सा है ना खुजाने के लिए थोड़ा सा है ना आराम भगवान को जो है महसूस हो, तो इस प्रकार से आनंद भगवान को उसमें आ रहा है उसकी रगड़ से, है ना, जब वो मंथन हो रहा है। तो इस प्रकार से जब स्थिर हो जाता है तो फिर मंथन चालू करते हैं, और सबसे पहले जो है निकलता है क्या, हलाहल विष, है ना। ये विष जो है इतना खतरनाक था कि पूरा निकलते से ही जो है सब पशु पक्षी जीव जो है सारे सब घबराने लगते हैं, क्योंकि वर्णन है कि उसका इतना जो है प्रभाव था, इतना जो है पूरा जहर था उसमें कि अगर कोई उसको जो है सूंघ भी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए ना। पीने की तो एक बूंद जो है बात दूर रही है, आप उसकी अगर जो है खुशबू महक भी आपके अंदर चली गई तो आपका मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो जब निकला तो फिर सब लोग जो है जाते हैं, है ना, शिव जी के पास, क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं दुखी दयालु होते हैं, उनसे जो है दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, पर दुख दुखी शास्त्रों में बताया गया है। तो शिव जी से निवेदन करते हैं कि आप जो हैं इसको ग्रहण कीजिए। तो प्रश्न उठ सकता है, कई बार लोग पूछते भी हैं कि वहाँ तो भगवान विष्णु भी उपस्थित थे, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि देखिए विष्णु जो है वो इसको ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसलिए शिव जी जो है महान है ना, विष्णु से। तो भगवान विष्णु भी उपस्थित थे, तो भगवान विष्णु ने क्यों वहाँ पर ग्रहण नहीं किया, वो भी सब शिव जी से निवेदन करने के लिए क्यों गए। तो वास्तव में जो है भगवान तो ग्रहण कर सकते, लेकिन कई बार क्या है भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं है ना। तो ये इसका श्रेय क्या है, वो शिव जी को प्रदान करना चाहते थे कि शिव जी की जो है इसमें महानता हो, है ना। शिव जी ने पहले भी जो है गंगा जल, जो कि गंगा जी जो है अगर डायरेक्ट सीधे जो है धरती पर आती तो धरती को चीर करके जो है और नीचे पाताल में पहुंच जाती, क्योंकि इतना वेग था। तो शिव जी उसको अपने सिर पर धारण करते हैं गंगा जी को, है ना। तो उसके कारण उनकी महानता होती है, भगवान शिव के चरण कमलों से जो निकलती। तो यहाँ पर भी शिव जी जो कि महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उनको एक श्रेय प्रदान करना चाहते थे कि शिव जी जो हैं श्रेय लें। तो सब जब शिव जी से निवेदन करते हैं तो शिव जी चूँकि वैष्णव हैं तो इसलिए फिर सबको दुख दूर करने के लिए वो दयालु होते हैं, लेकिन पूछते हैं थोड़ा पार्वती जी की तरफ देख करके, है ना, कि परमिशन जो है क्या, है ना, क्योंकि मैडम से तो पूछना ही पड़ेगा उनके बिना जो है कैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो पार्वती जी भी जानती थी कि शिव जी महान हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये इतना जो है खतरनाक विष जो है। तो शिव जी को जो है अनुमति पार्वती जी दे देती हैं कि ठीक है आप जो है इसको ग्रहण कर लीजिए। तो सारा जो है वो जो सब जगह फैल रहा था, है ना, उसको क्या है अपनी हथेलियों में शिव जी ले लेते हैं और पूरा इकट्ठा करके हथेली में, और फिर उसको शिव जी पी लेते हैं। तो कुछ बूंदें जो है नीचे भी गिर जाती है ना पीते समय। तो उसको सब जब धरती पे गिरती है तो फिर सांप है, बिच्छू है ना, वो ऐसे सब जहरीले जीव जो हैं वो हलाहल विष को पी लेते हैं, जिसके कारण कि ये सब जीव जो हैं जहरीले होते हैं ना, वो विष को पीने के कारण। और शिव जी जब पीते हैं तो फिर उसको जो है अंदर पूरा नहीं लेते, है ना, अपने गले तक ही उसको यहीं पर रखते हैं। तो इसके कारण उनके गले में एक जो है रेखा पड़ जाती है। अभी हम जहर पी लेंगे तो पूरा जो है गला काला हो जाएगा है ना, कुछ फिर उपाय बाद में करना पड़ेगा उसको सही जो है सुंदरता लाने के लिए। लेकिन शिव जी ने वो जो है धारण किया, पिया, तो क्या है पूरी रेखा बन गई, जिसके कारण शिव जी का जो है नाम पड़ा नीलकंठ, है ना। भगवान को जो है नीलकंठ भी शिव जी को कहा जाता है। तो वो एक आभूषण है, उनके गले में जो है ये विष पीने के कारण जो पूरी रेखा है ना पड़ गई है। तो प्रपात वर्णन करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अनुकरण करते हैं शिव जी का, है ना, तो वो अनुकरण करने से उनकी जो है मृत्यु होगी। गांजा पीते हैं, है ना, नशे का सेवन करते हैं शिव जी के नाम पर, कि शिव जी ने भी इस प्रकार किया। तो शिव जी के पास वो शक्ति थी महान वैष्णव के रूप में कि शिव जी जो हैं विष को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन साधारण जीव
ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए साधारण जीव को नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करेंगे तो फिर मृत्यु होगी, है ना, हम क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो शिव जी जब धारण कर लेते हैं, वो धारण करते हैं तो फिर एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि शिव जी वहाँ पर जो है, क्योंकि शिव जी के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि इतना जो है ये खतरनाक विष उसको वो ग्रहण कर पाएँ, इसलिए वर्णन है शास्त्रों में कि शिव जी जब उसको पी रहे थे तो वहाँ पर जो है भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, है ना, राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो उसके कारण वास्तव में क्या है, वो विष शिव जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, है ना, कुछ भी उनको हानि नहीं होती, भगवान राम का जो है वो स्मरण करने के कारण। तो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि ऐसा नहीं है कि जो है शिव जी अलग से उनके पास शक्ति है, भगवान की कृपा से ही उनको जो है ये धारण करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से फिर जब विष निकल जाता है तो उसके बाद फिर अलग अलग और रत्न निकलते हैं, है ना, दूसरे बार में मंथन दोबारा से चालू होता है। तो फिर कामधेनु गाय, सुरभि गाय, जो बैकुंठ लोक में पाई जाती है भगवान की सेवा के लिए, सुरभि रभि पालयंतम, है ना, भगवान के धाम में अनेकानेक जो है सुरभि गाय की जो है महत्ता है कि वो कभी भी आप उनको जो है 24 घंटे भी दूध दुह सकते हैं, और दूध जो है वो बहुत अमृत के समान इस प्रकार से, है ना, हर समय, और जो भी आपको वस्तुएं चाहिए वो सारी वस्तुएं उनके माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। तो कामधेनु गाय जब निकलती है तो जो ऋषिगण हैं, है ना, क्योंकि समुद्र मंथन हो रहा था तो सब अलग अलग वहाँ पर आ जाते हैं कि जो भी आवश्यक वस्तु प्राप्त होगी तो हमें कुछ लाभ होगा तो हम उसको ग्रहण करेंगे। तो सारे ऋषि जो है जिज्ञासा करते हैं कि ये तो हमें यज्ञ के लिए चाहिए, क्योंकि यज्ञ में घी की आवश्यकता होती है, अनेक अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है यज्ञ करने के लिए, तो इसलिए हम जो है कामधेनु गाय को लेंगे। तो सारे ऋषिगण जो है कामधेनु गाय को ले लेते हैं। फिर दोबारा से जो है मंथन चालू होता है। फिर अगली बार जो है उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है, जिसके कि 7 मुख होते हैं, बहुत तेज भागने वाला और श्वेत सफ़ेद, इस प्रकार से। तो उच्च श्रवा घोड़ा जब निकला तो बलि महाराज की इच्छा जो है हो जाती है उसको लेने के लिए कि ये तो मैं लूँगा, है ना। तो बलि महाराज जो है उच्च श्रवा घोड़ा को ले लेते हैं। फिर मंथन चालू होता है। फिर अगली बार जो है ऐरावत हाथी निकलता है ना, तो इंद्र जो है उसको लेता है। बलि महाराज होता है अभी पहली बार तुमने अब लिया था उच्च श्रवा, अब मेरी बारी है। तो ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र ले लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है पारिजात कौस्तुभ मणि, है ना, कौस्तुभ मणि निकलती है। तो कौस्तुभ मणि जो है भगवान विष्णु उसको धारण कर लेते हैं कौस्तुभ मणि को, क्योंकि वो तो वास्तविक हर समय जो है वास्तव में भगवान का ही अलंकार है ना, कौस्तुभ मणि। उसके अलावा और कोई व्यक्ति योग्य नहीं है धारण करने के लिए। तो कौस्तुभ मणि जो है भगवान धारण करते हैं। फिर पारिजात पुष्प निकलता है ना, जो स्वर्गलोक में सत्यभामा ने जो लाने का प्रयास किया था पारिजात पुष्प, तो पारिजात पुष्प निकलता है। और उसके बाद जो है बारूणी मदिरा जो होती है वो निकलती है। तो सारे असुरगण उसको ले लेते हैं, स्त्री के रूप में वो आती है बारूणी मदिरा, तो सारे असुर उसको ले लेते हैं। अप्सराएँ निकलती है ना, समुद्र मंथन होता है तो अप्सराएँ अनेक अनेक, जो रंभा है स्वर्गलोक की बहुत प्रसिद्ध अप्सरा, तो वो समुद्र मंथन से ही जो है प्रकट होती है ना। तो वो सब अप्सराएँ फिर स्वर्गलोक में चली जाती हैं। और फिर स्वयं जो है लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, है ना। तो लक्ष्मी जब प्रकट होती हैं तो अपने हाथ में जो है वरमाला लेकर के प्रकट होती हैं वहाँ पर। तो सब असुर और देवता जो है सब लाइन में खड़े होते हैं कि हमारा जो है ना, सब अपने आप को ठीक करने लगते हैं कि ये तो हमें जो है वर के रूप में चुनेंगे ना। लेकिन लक्ष्मी जी तो सब देखते हैं सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कोई भी जो है पूर्ण रूप से अच्छा परफेक्ट जो है पूर्ण नहीं है ना। तो सब कोई सुंदर है ना, तो उसका जो है चरित्र हृदय अच्छा नहीं है, किसी का हृदय अच्छा है तो रूप अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ जो है सब कमी होती है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूर्ण कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु वहीं पर जो है होते हैं। तो भगवान विष्णु सभी गुणों से संपन्न है ना, सर्व ऐश्वर्यशाली। तो वो वरमाला जो है लक्ष्मी जी फिर भगवान विष्णु के गले में डाल करके और उनको जो है अपना लेती है ना। तो बहुत सारे तथाकथित जो है भागवत कथाकार होते हैं, है ना, अलग अलग जो है इस उपाख्यान को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत जो है व्याख्याएं करते हैं। एक भागवत कथाकार जो है व्याख्या कर रहे थे कि वास्तव में लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो असुर और जो है देवताओं को उनको क्यों नहीं चुना,
भगवान विष्णु को जो है उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि भगवान विष्णु क्या है, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, है ना, और बहुत अच्छा जो उनका अलंकार था, सब बहुत सुंदर इस प्रकार से, मतलब पूरा टिप टाप ऐसी अवस्था थी। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए जो है हमेशा क्या है, अच्छे जो है महंगे महंगे वस्त्र पहनना चाहिए, है ना, पूरा हाथों में अंगूठियाँ, पूरा 10 हाथ में बढ़िया सोने की चेन और सब, है ना, तो इससे क्या होगा, फिर सुंदर स्त्रियाँ जो हैं वो हमें चुन सकती हैं। ऐसे जो है व्याख्या करते हैं, है ना। इसलिए प्रपात सावधान करते हैं कि जो तथाकथित, है ना, भागवत कथाकारों की व्याख्या हैं वो सब हमें जो है नहीं सुननी चाहिए, है ना। वैष्णव के मुख से हमें जो है श्रवण करना चाहिए, है ना। अवैष्णव मुखोद्गिरनम पूतम हरि कथामृतम, कि अवैष्णव के मुख से अगर श्रवण करेंगे तो वो हरि कथा जो जहर के समान, गलत शिक्षा ले लेंगे हम उससे, है ना। इसलिए वैष्णव के मुख से हमें श्रवण करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को अपनाती हैं। उसके बाद फिर दोबारा से मंथन होता है। तो दोबारा से जब मंथन होता है तो फिर भगवान जो है धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं ना। एक ही लीला में भगवान इसमें बहुत सारे अवतार ले रहे हैं। भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, अब जो धन्वंतरी अवतार है वो भी भगवान का ही अवतार है ना। आयुर्वेद के रूप में उनको माना जाता है। तो भगवान बहुत ही जो है सुंदर धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं और उनके हाथ में जो है पूरा सोने का कलश घड़ा होता है जिसमें कि अमृत होता है। तो जैसे ही जो है वो हाथ में लेकर के आते हैं तो सारे असुर जो है छोड़ते हैं मुंह और तुरंत उसको छीन लेते हैं और देवतागण तो जो है देखते ही पूंछ पकड़े ही रह जाते हैं लेकर के असुर जो है और भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि अमृत निकल गया ना। तो सब प्रसन्न कि अब अमृत हमें जो है लेना है, तो लेकर के भाग जाते हैं। फिर देवता तो क्या कर सकते हैं, निर्बल है वैसे ही, तो ठीक है, अब देख रहे हैं पीछे, क्योंकि लड़ तो सकते ही नहीं, वो शक्ति नहीं है। तो असुर जो है ये आपस में लड़ रहे हैं अब, है ना, कि अमृत तो अब निकल गया है, घड़ा ले लिया हाथ में, तो सब छीना झपटी चल रही है वहाँ पर कि कौन पहले पिएगा, है ना, क्योंकि ये अहंकार है ना पद की, पहले जो है कौन, है ना। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कोई नेता होता है इस पर, तो कौन जो है पहले यहाँ पर बैठेगा, कौन, बहुत सारी इस प्रकार से वर्णन होती है। एक भक्त जो है बता रहे थे कि बॉम्बे में जैसे आप लोकल जो है रेल में जाएंगे तो एक बार जा रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो एक सीट पर बैठे हुए थे, तो थोड़ा मोबाइल उनका कुछ बजा, जेब में होगा, तो मोबाइल वो निकालने के लिए थोड़ा उठे, तो उठे इतने में तो पीछे से जो है दूसरा व्यक्ति बैठ गया। बाद में जब वो बैठे तो पता लगा मैं तो किसी गोद में बैठा हूँ है ना। तो वो फिर बोला अरे मैं तो उठा ही नहीं अभी और आप बैठ गए तो लड़ाई नहीं, बोले मैं तो अब बैठ गया हूँ है ना। तो बोले मैं उठा ही नहीं, अब मैं अभी तो मैं उठा ही नहीं हूँ सीट से और आप कैसे बैठ गए। तो लड़ाई जो है चालू हो जाती है, नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। तो पूरी जो है अगला स्टॉप आने तक जो है लड़ाई उनकी चलती रहती है और कोई दूसरा भी बैठता नहीं है ना कि ये लड़ाई हो रही भाई हम क्यों जाएँ, है ना। तो आगे जो है जब एक अगले व्यक्ति को स्टॉप पर उतरना था वहाँ पर, तो वो व्यक्ति उतर जाता है, वो उतरता है तो लड़ाई चल रही थी तो वो दूसरे व्यक्ति को भी जो है खींच लेता है। तो ट्रेन तो चली जाती है, वो सीट तो चली गई, है ना। आगे जो है वो वहीं जो है स्टॉप पर लड़ रहे हैं तो ऐसा होता है ना। तो देवतागण भी इसी प्रकार से, असुरगण सब लड़ रहे हैं कि पहले कौन पिएगा, है ना। वहाँ पर जो है अमृत मैं लूँ कि मैं लूँ, अहंकार है ना, क्योंकि पद है कि पहले जो है मुझे लेना चाहिए। तो सब असुरों को इस प्रकार से कि मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, तो दूसरा कोई जो है पहले नहीं होना चाहिए, पहला नंबर मेरा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा, तो उसमें थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है ना, वो छीना झपटी में अमृत। उसी कारण हम देखते हैं कि वो अमृत जो है 4 स्थानों पर गिरता है, जहाँ पर कि साल अलग अलग सालों में जो है कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, है ना, ऐसे 4 स्थानों में। तो वो अमृत गिरा था, उसके कारण जो है फिर लोग वहाँ पर स्नान करते हैं जिससे कि वो अमृत की प्राप्ति हो, है ना, क्योंकि वो उन स्थानों पर वो अमृत अलग अलग सालों में प्रकट होता है। तो इसलिए फिर वो कुंभ मेले के रूप में वहाँ से प्रसिद्ध होता है। तो इस प्रकार से जब छीना झपटी चल रही थी तो फिर भगवान आगे चल कर के और एक बहुत ही सुंदर मोहिनी के रूप में अवतार लेते हैं वहाँ पर भगवान, है ना। तो मोहिनी के रूप में जब अवतार लेकर के भगवान जो है प्रकट होते हैं तो सब असुर देखते हैं मोहिनी अवतार को, तो पूरा देखते ही रह जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं ना, क्योंकि बहुत सुंदर जो है वर्णन है शास्त्रों में कि क्योंकि भगवान स्वयं जब एक स्त्री के रूप में आ रहे हैं तो फिर उससे अधिक सुंदर और कौन हो सकता है ना। उससे अधिक जो है सुंदर और कोई भी नहीं। और मोहिनी अवतार है तो उनके हाथ में जो एक गेंद थी, है ना, जो बहुत अलग अलग तरीके से
गेंद को जो है कभी ऊपर जा रही कभी नीचे, तो सब देखता जो है देख रहे हैं। तो वो कलश जो हाथ में रखा था वो तो एक तरफ रह गया अमृत है ना, कि हमें अमृत जो है पीना है, वो तो सब ध्यान भूल गए और मोहिनी रूप को ही सिर्फ जो है देख रहे हैं, है ना। तो और मोहिनी भी जो है उनको देख रही है सबको। तो असुर जो है सोच रहे हैं कि सब अपने आप को जो है पूरा ठीक करने लगे, अच्छा कि वास्तव में ये हमको ही देख रही है क्योंकि असुरों के अंदर वो काम वासना होती है ना, तो तुरंत जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से उनका स्वभाव होता है। वास्तव में स्त्रियां जो है उनको नहीं देख रही होती, लेकिन लगता है कि बस मैं हूँ, मुझे ही जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। तो सब असुर जो है इस प्रकार से वहाँ पर विचार करते हैं, सोचते हैं। और मोहिनी जो है इस प्रकार से फिर मुस्कुराकर अवतार के रूप में उनके पास जाती हैं। तो पहले से वो तो जो है सब निर्बल जो है रूप सुंदर देख करके पड़ गए थे, है ना। तो पूछती है कि आप क्यों जो है लड़ रहे हैं। तो सब बताते हैं कि कौन जो है अमृत पहले पिएगा, इसके लिए हम जो है सब लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है ना। तो अच्छा है, आपकी लड़ाई मैं बंद करवा सकती हूँ, है ना। मैं अगर आपको जो है पिला दूँ तो देवता असुर तो सोच ही रहे थे कि इससे बड़ा जो है और क्या होगा सौभाग्य, है ना। क्योंकि सामान्यतः जो कामी होते हैं तो फिर उनके लिए तो क्या, अगर स्त्री जो है जहर भी पिला दे तो वो भी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं मरने के लिए, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि पहले वैदिक संस्कृति में, है ना, युद्ध में जो है राजा महाराजा लोग 20 कन्याएँ तैयार करते थे ना। 20 कन्याएँ होती थी जिनको कि बहुत अच्छी सुंदर जो है कन्याएँ, जिनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर जो है दिया जाता था, जैसे कि बड़ी जो है आगे चल के युवा युक्ति होने पर कोई भी असुर है तो फिर उसको तलवार से या और किसी से मारने की ज़रूरत नहीं है ना। वो जो 20 कन्याएँ वो सिर्फ अपने जो है चुंबन से उनको असुरों को मारती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मोहिनी के रूप में भगवान उनको जो है बोलते हैं। तो सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, आपके हाथों से जो है हम ग्रहण करेंगे, जिसको जो भी जैसा भी प्राप्त होगा, है ना। सब सहमत हो जाते हैं। तो देवता भी फिर मोहिनी उनको लेकर के जाती हैं और देवताओं को भी एक पंक्ति में, है ना। और मोहिनी अवतार जो है भगवान बताते हैं कि देवतागण तो क्या ये सब अधीर हैं, है ना, तुम तो सब धैर्यवान हो, है ना। तो इसलिए तुम जो है धैर्य रखो। पहले जो है ये तो सब बच्चे हैं, है ना। तो मैं जो है देवताओं को पहले जो है बहुत सारा अमृत है तो ख़त्म नहीं होगा तो बच्चे हैं तो इसलिए उनको पहले जो है मैं पिला दूँगी और फिर तुमको जो है ज़्यादा मात्रा में। कई बार हम देखते हैं ना, माता 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो माता जो है कुछ एक ही वस्तु है तो उसको लेकर के और छोटे बच्चे को दे देती है ना। बड़े बच्चे को कि तुमको दूसरी में ला दूँगी, है ना। इस प्रकार से, क्योंकि छोटा है तो जिद करेगा तो उसको वो वस्तु जो है। तो इस प्रकार से मोहिनी की ये तो सब बच्चे हैं देवतागण जो है, तो इसलिए पहले उनको जो है हम अधिकार देते हैं। तो सब बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो सब तो रूप से आकर्षित थे। तो मोहिनी जो है रूप में भगवान उनको देखते रहते हैं ना। एक तरफ जो है ऐसे बैठे हुए हैं तो कलश से जो है देवताओं को एक एक करके जो है पिला रही हैं, लेकिन देख उनकी तरफ रही हैं। तो देख करके जो है कि सबको लग रहा है हमको जो है ये मोहिनी जो है देख रही हैं, है ना। तो इसलिए वो सब ध्यान उनका जो है पीने उतना जो है नहीं रहता कि हमारा भी नंबर आएगा। तो ऐसे करते करते जो है सब देवताओं को पिला देती हैं। वो थोड़ा ही जो है बचता है तो एक जो है असुर उसमें से थोड़ा वो उसकी बुद्धि में जो है थोड़ा ज्ञान आ जाता है कि यार ये तो कुछ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है यहाँ पर, है ना। जो राहु होता है तो उसको समझ में आता है कि अब तो जो है ख़त्म ही होने वाला है और कुछ जो है तो वास्तव में लास्ट में सिर्फ 2 बूंदी बचती है अमृत की है ना अंतिम। तो वो जाकर के और चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु जो है बैठ जाता है, तो वो देवताओं का रूप लेकर के, है ना। और वहाँ बैठ करके जो लास्ट अंतिम जो है बूंद बचती है तो वो ऐसे, है ना, क्योंकि इस प्रकार से सब हाथ में मोहिनी जो है पिला रही थी तो वो पी लेता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा सब बताते हैं कि ये तो मोहिनी जो है ये तो असुर है ना। तो तुरंत फिर घड़े को तो फेंक देते हैं, क्योंकि घड़े में तो क्या बचता ही नहीं कुछ तो उसको रख करके और भगवान तुरंत अपना चक्र निकाल लेते हैं। वो चक्र निकाल के तुरंत उसका जो है गला काट देते हैं ना। तो वो शरीर जो है धड़ अलग हो जाता है। लेकिन चूँकि अमृत पी लिया था राहु ने तो इसलिए वो मरा नहीं, है ना। उसका सिर जो है पूरा स्थापित हो जाता है अंतरिक्ष में, आकाश में। इसलिए हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, है ना, समय समय पर राहु आकर के उनको परेशान करता रहता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
है ना। इसी के कारण जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि साथ में क्या वो पीने के कारण वो भी अमर हो गया, है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से भगवान, और फिर भगवान जो है मोहिनी रूप छोड़ करके और अपने वास्तविक जो है चतुर्भुज विष्णु के रूप में आते हैं और गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सब देवताओं को अमृत पिला दिया है, कार्य हो गया है। तो बाद में फिर देवतागण जो है पूरा ताकत आ जाती है उनके अंदर जो निर्मल हो जाते हैं ना, तो सब पूरे दोबारा से पुनः ताकत हो जाते हो। महान संग्राम, है ना, सब जो है पूरा शक्ति से कि अब तो इनको मारेंगे तो देवासुर संग्राम, है ना, होता है विशाल, बहुत डिटेल उसका विस्तार से सब शास्त्रों में वर्णन है। और उसमें बलि महाराज और सारे सब को वो मार देते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इस प्रकार से बहुत आगे जो है लंबी देवासुर संग्राम हुआ और फिर वो सब लंबी जो है कथा है। तो पुनः देवताओं को ये अमृत पीने से राज्य अपना प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, कि भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं, अवतार ले रहे हैं और समुद्र मंथन हो रहा, तो हमारे लिए इसमें जो है क्या शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है ना। हमें क्या लाभ हो रहा है, ये कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है इसके माध्यम से शिक्षा है ना। जैसे अमृत जो होता है, तो अमृत के 3 लाभ बताए गए हैं कि अमृत अगर कोई व्यक्ति पीता है, किसी को प्राप्त हो गया, तो अमृत से एक तो क्या हो जाता है, बहुत अत्यधिक शक्ति बढ़ जाती है ना। सब देवतागण अमृत पी करके पूरा शक्तिवान बन जाते हैं। फिर आयु, दूसरा जो है आयु को बढ़ाने वाला है ना। अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, तो आयु एक प्रकार से उनकी जो है बढ़ती है ना। पूरा बल, शक्ति, बल बढ़ जाता है, आयु बढ़ जाती है ना। तो ये सब अमृत पीने के प्रभाव बताए गए हैं। लेकिन वास्तविक जो है शास्त्रों में बताया कि वास्तविक अमृत क्या है ना। वास्तविक अमृत जो है वो है हरि नाम अमृत, है ना। इसलिए हरि नाम को क्या कहा है शास्त्रों में, हरि नाम अमृत, है ना, हरि नाम रूपी अमृत। तो ये जो है जो देवताओं ने पिया उससे भी जो है और ज़्यादा जो है प्रभावशाली है ना। भगवान का नाम जो है विशेष रूप से भक्तों के लिए और अभक्तों सबको लिए, है ना। क्योंकि सारा जो है हमारी रोग बीमारी सबको जो है भगवान का नाम लेने से जो है आयु में वृद्धि होती है ना। आयु अधिक बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है ना। इसलिए इसका प्रभाव बताया, चेदो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कोई व्यक्ति लेता है तो क्या होता है, चेदो दर्पण मार्जन, भव महादावांगी निर्वापनम, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, है ना। पूरा श्रेय को प्रदान करने वाला, विद्यावधू जीवनम, सभी जो है विद्याओं को देने वाला। और फिर हाँ, अमृत पीने का एक और लाभ है कि उससे जो है अमृत बहुत मीठा होता है ना। ऐसा कई बार कोई पीता है ना अच्छी सुंदर वस्तु, या तो हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत अमृत के समान था, है ना, कितनी अच्छी वस्तु आपने जो है, ये तो अमृत के जैसी, है ना। तो हमने वास्तव में अमृत पिया नहीं है है ना। किसी ने पिया यहाँ पर, किसी ने पिया, लेकिन ऐसा हम बोलते हैं ये तो अमृत के समान, जैसे हमको पता है कि अमृत का क्या टेस्ट है ना, लेकिन लोग बोलते हैं ये तो अमृत के समान है। तो बहुत मीठा होता है, मतलब अमृत क्या है, बहुत स्वादिष्ट, है ना, कि जैसा जो है दूसरी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो हरिनाम क्या है, हरिनाम भी इस प्रकार से जो है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, है ना, बहुत ही जो है स्वादिष्ट है कि हर क्षण जो व्यक्ति भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है तो फिर रुचि उसकी जो है बढ़ती जाती है ना, प्रति पद पद पर, है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवतम में जो है सब ऋषिगण तुलना की, ये सब आपका नाम कथाएं सब बार बार हम श्रवण करना चाहते हैं, बार बार हम जो है श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा जो है रस है ना, इसमें जो है आनंद है, रस है कि इसको पीते हुए जो है हम पूरी हमारी जीवा जो है और लालायित रहती है ना, पूरा एक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से इसका भगवान के नाम का जो है वो रस का आनंद है, क्योंकि स्वयं भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो, है ना, इस प्रकार से बताया गया। तो प्रतिपदम पूर्णामृतवास्वदम, हर जो है पग पग पर एक नए रस का स्वय भगवान का नाम लेने से हमें आस्वादन होता है ना। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय थे ना, भगवान के परम नाम की जो है संकीर्तन की विजय हो। तो ये चेतन शिक्षा अष्टकम में जो है चेतन महापुरुष प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, है ना। तो पहला तो है कि भगवान का नाम बहुत ही जो है स्वादमयी है ना। जो व्यक्ति इसको लेना प्रारंभ करता है तो
बार बार उसकी ओर इसको जो है लेने की, अपने कानों के माध्यम से जो है इसको पीने की, है ना, इच्छा होगी। फिर दूसरा कि अमृत पीने से जो है बल आता है, तो ऐसे ही भगवान का नाम लेने से भी हमें बल प्राप्त होता है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो माया से हम जो है लड़ नहीं पा रहे थे, है ना, सब इंद्रियां हमारी इंद्रिय विषयों की तरफ हमें जो है खींचती हैं, है ना, भागती, प्रयास तो हम करते हैं लेकिन फिर भी चले जाते। लेकिन जैसे ही नाम हम भगवान का लेते हैं, जप करते हैं, तो फिर क्या है, वो बल हमें प्राप्त होता है माया से लड़ने के लिए, है ना। धीरे धीरे शक्ति हमें प्राप्त होती है और सारे, है ना, जो नीति नियम हैं भक्ति के अनुकूल, वो सब हम जो है पालन करने के लिए तैयार होते हैं, बल होते हैं, है ना। तो शक्ति प्राप्त हो रही है ना, बल प्राप्त हो रहा है ना। अमृत पीने से जैसे देवताओं को जो है बल प्राप्त हुआ, वो फिर क्या असुरों से वो लड़ पाए। तो हमारे अंदर भी तो असुर है ना काम, क्रोध, लोभ, है ना, मोह, मद, मत्सर, ये सब असुर हैं जिनसे निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है ना। ये सब अपनी तरफ हमें खींचते रहते हैं बार बार असुर जो है हमें अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमारा बुद्धि मन तो कि नहीं, हमें इनकी बात नहीं माननी है। तो भगवान का नाम लेने से ये क्या है, हमें बल प्राप्त होगा इनसे लड़ने के लिए। नहीं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं। जब तक भगवान का नाम रूपी अमृत प्राप्त नहीं होगा, हम असुरों से नहीं लड़ सकते, है ना। जैसे देवतागण जो है अमृत पीकर फिर लड़ पाए, है ना, उसके पहले उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो ऐसे ही हमारे पास शक्ति, जब हम प्रतिदिन नियमित रूप से जो है नियमित संख्या में ध्यानपूर्वक जो है भगवान का नाम जप करेंगे, तब वास्तव में ये बल जो है हमें शक्ति प्राप्त होगी। और क्या हो जाएगा फिर, अमर, है ना। जैसे देवतागण अमृत पी के अमर हो गए, तो भगवान का नाम लेने से जो है हम अमर हो जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम की जो विधि है, अगर कोई लेता है तो इस कलयुग में सिर्फ एकमात्र जो हरिनाम लेने से, है ना, भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नामे व केवलम कलो नास्ते 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 गतिरंजन। केवल नाम लेने से हम जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र को छोड़ करके और भगवान के धाम जाएंगे, जहाँ से कि दोबारा से फिर इस जगत में आना नहीं होता है, लौटना नहीं होता है। तो अमर हो गए ना भगवान के धाम, जहाँ पर कि दोबारा से हमें आना नहीं है इस जन्म मृत्यु के चक्र में। तो एक प्रकार से हम अमर हुए। देवताओं की जो अमरता वो तो वास्तव में क्षणिक है, कुछ सालों की है ना, 10,000 साल तक, है ना, क्योंकि वो अमृत पी गए तो वो दोबारा से फिर उनको जो है आना होगा। लेकिन भगवान का नाम रूपी जो है अमृत है, तो वास्तव में व्यक्ति इससे वास्तविक रूप से अमर हो जाता है कि उसको दोबारा से इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि ये हमें प्राप्त करना है ना। ये सब जो है अमृत के जो गुण हैं, है ना, उनको हमको सबको लेना है। तो क्या होगा, जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले जो है क्या निकला, हलाल विष, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब हम लेना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भी सब अनर्थ निकलेंगे है ना, सब गंदगी जो है बाहर आएगी, है ना। क्योंकि जन्मों जन्मों की सब गंदगी है ना। मान लीजिए एक कमरा है, कई सालों से जो है एक मकान साफ ही नहीं हुआ है, 10-20 सालों से, तो पूरी उस पर जो है लंबी धूल की जो है बहुत मोटी परत जम जाती है ना। फिर कई सालों के बाद व्यक्ति जो है वहाँ गया कि अब इसको जो है सफाई करते हैं, तो अभी जब जाएगा अंदर तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि वो धूल क्या है, परत जमी हुई है। लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाएगा तो क्योंकि जमा हुआ धूल है तो वो तुरंत सब ऊपर आएगा है ना। जैसे वो गिलास में जो है कुछ पानी है गिलास में और उसमें कुछ डाला आपने, तो वो नीचे जम जाता है ना, लेकिन थोड़ा आप हिलाइए उसको तो सब क्या है पूरा ऊपर आ जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा। फिर जो पानी अभी स्वच्छ दिख रहा था पूरा गंदा दिखेगा। तो ऐसे ही जो है कमरे में धूल जमी हुई है कई सालों से, तो जब तक उसको जो है छुएंगे नहीं, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही तो पूरा कमरा धूल 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 हो जाएगा, तो व्यक्ति सारे चलो भागो यहाँ से जो है क्या सफाई जो है संभव नहीं है। तो जैसे ही हम हरिनाम लेंगे तो फिर क्या है, ये हरिनाम से सब अनर्थ आएंगे। जो हमने 20 साल पहले जो है किया होगा वो बात जो है फिर उस समय याद आएगी जब करते समय, है ना। हरे कृष्ण, फिर वो ध्यान आ रहा है मन में। किसी ने जो है कुछ 20 साल पहले अपमान किया, वो इतने समय तक जो है वो भूल गया, उसको आया नहीं, लेकिन जब कर रहे हैं तब वहाँ पर आ रहा है ना। तो उससे घबराना नहीं है ना। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् ना। उत्साह निश्चय और धैर्य, है ना। थोड़ा कठिन होगा क्योंकि इतने सालों से धूल जमा हुआ है, तो धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए उसको सफाई करने के लिए, है ना। इतना आसान नहीं है। एक बार हम गुरु महाराज जो है भोपाल में आए थे, तो उनके लिए एक व्यक्ति ने मकान दिया, तो उसको सफाई तो बहुत दिन से ऐसे बंद था, है ना। तो बहुत जो है धैर्य के साथ 3-4 दिन तक सफाई करनी पड़ी, जब जाके सारा पूरा धूल उसका जो है
सफा हुआ। लेकिन जब गए तो तब सफाई चालू की तो इतना धूल धूल, ऐसा लगा चलो भागो, बहुत सारे भक्त तो निकल लिए, बोले ये तो आप ही करो डर के। तो इस प्रकार से कि हम जब सफाई जो है चालू करेंगे तो फिर ये धूल तो ऊपर आएगी ना, क्योंकि वो इतने जमी हुई है, तो उससे घबराना नहीं है हमें, है ना, उत्साह निश्चय। तो क्या करना है फिर, जैसे जब जो विष निकला तो शिव जी की शरण ली सबने, वैष्णवों की शरण ली। तो ये सब अब जब अनर्थ आ रहे हैं तो फिर हमें क्या है, भक्तों की शरण लेनी है, वैष्णवों की शरण लेनी है ना, उनसे मार्गदर्शन लेना है ना, क्योंकि ये सब आएंगे, है ना। तो कई बार भक्त पूछते हैं जब करना मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, सब इतने इतने ऐसे ऐसे सब विचार आते हैं, है ना, कि जो आज तक नॉर्मल जब मैं जब नहीं करता हूँ तो तब विचार नहीं आते हैं, जब करने से विचार सब आ रहे हैं। तो माया का वही तो आक्रमण है ना कि वो हमारी जो है धूल क्या है, हम सफाई कर रहे हैं, हट रहे हैं, है ना। सब अनर्थ जो है अभी हटेंगे तो वो सब ऊपर दिख रहे हैं ना, अभी तक जो जमे हुए थे, है ना, एक स्थान पर तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसलिए सब अच्छा लग रहा था कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब सफाई करना चालू किए तो सब फैल गए ना कमरे में, सब बाहर निकलेंगे सब, है ना, कमरे से, खिड़कियों से, जाली से, तो इसलिए वो ऊपर तो आएंगे। तो इसलिए उससे भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं है हमें, है ना, आएंगे। और वैष्णवों की शरण लेना है। तो वैष्णवों की कृपा से क्या है, जैसे शिव जी ने जो है जहर पी लिया तो वो देवताओं को कृपा प्राप्त हो गई, तो ऐसे वैष्णव जो है हमें उपाय बताएंगे, है ना, कि ये सब जो है अनेक अनेक हमारे मन में जो है सब विचार आ रहे हैं गंदे गंदे, तो ठीक है, क्योंकि उनको अनुभव है ना, वो सब उस अवस्था से जो है निकल चुके हैं उन्होंने जो है सफाई पहले कर ली है, तो वो सब उस अवस्था से निकल चुके हैं, तो वो बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो, घबराने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसमें ये सब आगे और भी सब ऐसी ऐसी समस्याएं सब आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार से वो भगवान के भक्त वैष्णव जो है हमें उपाय बताएंगे, सुझाव बताएंगे, है ना। तो ये हमें करना है। और फिर जो है बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, है ना, जैसे समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली, है ना। तो भगवान ने देवताओं को कहा था कि जो भी जो है निकले लालायित मत होना, उसके लिए अमृत तक जो है धैर्य रखना है ना, ऐसा नहीं कि कुछ निकले और तुम बस लपक पड़ो उस पर तो हरिनाम भी जब लेंगे तो बहुत सारी चीज़ आएगी, है ना, कुछ पद प्रतिष्ठा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कई बार भक्त लोग नाम ले रहा है, अभी सब ठीक हो गया, अभी तो जो है अब मैंने जब से भगवान का नाम ले रहा हूँ तो अब जो है, पहले तो जो क्या है पत्नी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, अब पत्नी जो है अच्छा व्यवहार कर रही है, पत्नी सती सावित्री हो गई अब तो बच्चे भी जो है प्रहलाद हो गए हैं, है ना, सब बच्चे जो है वो हिरण्यकशिपु थे प्रहलाद बन गए। तो अब क्या है, मुझे अब आवश्यकता नहीं, अब मैंने माना जो है टांग दिया अब मुझे आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या होगा, अब अमृत की प्राप्ति नहीं होगी है ना। थोड़े से जो है लाभ से हम जो है इससे अगर भ्रमित हो गए, तो ये सब कामधेनु, है ना, पारिजात, सब सराएँ जो सब निकली वो सब इस प्रकार से कि अनेकानेक चीज़ मंथन जो है हमारे अनर्थों का सब हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सब निकलेंगी, लेकिन हमें उनसे लालायित नहीं होना है ना। जब तक कि जो है अमृत कृष्ण प्रेम, है ना, शुद्ध भक्ति की हमें प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि इसको अगर हमने ले लिया तो फिर जो अमृत है उसको हम जो है गवा देंगे, है ना। असुर के साथ वही तो हुआ, क्यों नहीं उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं था, श्रद्धा धैर्य नहीं था, है ना। तो इसलिए जो जो प्राप्त हुआ वो सब उसको लेने के लिए उन्होंने जो आकर्षित हुए, है ना। तो इसलिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हमें इससे मिलती है कि वास्तविक जो अमृत है वो क्या है, भगवान का नाम, हरि नाम रूपी जो है अमृत। और इसको जब हम लेंगे तो सब समस्याएं आएंगी, शुरुआत में जो है जहर निकलेगा, विष निकलेगा, है ना, क्योंकि वो सब माया का आक्रमण है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, उत्साह निश्चय धैर्यात उसके साथ जो है प्रयास करना है। और बीच में भी बहुत सारी सब चीज़ें आएंगी, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा अलग अलग ऐश्वर्य सब प्राप्त होंगे, वो सब चीज़ों से भी हमें विचलित नहीं होना है, जब तक कि पूर्ण रूप से वास्तविक जो है अमृत भगवान के नाम में रुचि ना जाए, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त ना हो जाए, है ना। 24 घंटे भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं हो जाए पूर्ण रूप से हमारे अंदर, तब तक हमें जो है धैर्य रखना, तब तक हमें मंथन करते रहना है, प्रयास जो है करते रहना, अपने अनर्थों को हटाने का हमें प्रयास करते रहना। तो इस प्रकार से जब हम बिना ये सब वस्तुओं से आकर्षित हुए प्रयास करते रहेंगे, तो जैसे देवताओं को अंत में भगवान की कृपा से अमृत की प्राप्ति हुई, ऐसे हमें भी जो है भगवान की कृपा से भगवान का नाम रूपी अमृत प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे हमें, है ना। और ये सब प्राप्त होगा तो फिर हम हमेशा के लिए जो है अमर हो जाएंगे, भगवान के धाम गोलोक धाम वहाँ पर चले जाएंगे, दोबारा से इस जगत में हमें आना नहीं होगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके?
जिज्ञासा इसके संबंध में पूछ सकते हैं। जो मंथन हुआ था हाँ, स्वर्ग में हुआ था, स्वर्ग में भी क्या समुद्र? स्वर्ग में नहीं, क्षीर सागर। ये जो मंथन हुआ ये क्षीर सागर का मंथन किया गया है ना। तो क्षीर सागर जो है स्वर्ग लोक से नीचे इस भौतिक जगत में, ये गोलोक चार्ट में आप देखेंगे ये जो है ब्रह्म ज्योति से नीचे भौतिक जगत है। भौतिक जगत में जो है भगवान विष्णु गर्भोदक साई लेटे हुए ना, तो ये जो है क्षीर सागर है, इसको क्षीर सागर कहा गया है यहाँ पर। तो इसी भौतिक जगत में जैसे अलग अलग समुद्र है ना, यहाँ पर भी हम देखते हैं खारे पानी का जो है हिंद महासागर है, अरब सागर है ना। इसी जो है भौतिक जगत के अंदर अलग अलग जो है वर्ष हैं, इलावर्त वर्ष, क्रू वर्ष, जिनका हमको ज्ञान नहीं है ना, लेकिन वो सब इसी भौतिक जगत के अंतर्गत। स्वर्गलोक तो एक अलग है। तो इसी भौतिक जगत में भगवान का एक धाम है क्षीर सागर, उसको कहा गया। तो वहाँ पर ये मंथन किया गया क्षीर सागर में। और कोई प्रश्न? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।